यूट्यूब पर आजकल एआई से बना कंटेंट मतलब जैसे बाढ़ सी आ गई है। और इसी वजह से हर नया क्रिएटर आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा है। क्या तेजी से व्यूज पाने के लिए एआई का शॉर्टकट अपनाना सही है, या फिर एक लंबा करियर बनाने के लिए पर्सनल ब्रांड बनाने में मेहनत करनी चाहिए? सोचिए, एआई से बना सिर्फ एक वीडियो और उस पर व्यूज 11 मिलियन से भी ज्यादा। ये वो नंबर है जिसके लिए क्रिएटर्स को सालों लग जाते हैं, पर यहाँ तो ये कुछ ही हफ्तों में हो गया। और वो भी सिर्फ 2 दिनों में। यही यही तो वो रफ्तार है, वो रातों रात वायरल होने का सपना जो नए क्रिएटर्स को अपनी तरफ खींच रहा है ना? बिना मेहनत के एकदम फटाफट सक्सेस का वादा। लेकिन क्या ये सब इतना ही आसान है? क्या ये जो चमकते हुए आंकड़े हैं, कहीं एक धोखा तो नहीं? क्योंकि इन लाखों व्यूज के पीछे एक बहुत ही जरूरी सवाल छिपा है। क्या ये तरीका लंबे समय तक चलेगा, या फिर ये बस एक छलावा है? तो आज की हमारी पड़ताल में हम इसी के वादे और खतरे दोनों को समझेंगे। हम एआई कंटेंट की होड़ से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये क्रिएशन कितना आसान है, इसमें कमाई की क्या दिक्कतें हैं, इसका विकल्प क्या है, और आखिर में क्रिएटर के पास क्या चॉइस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एआई कंटेंट की गोल्ड रश की। आखिर ऐसा क्या है कि सब लोग ऑटोमेटेड वीडियोस की तरफ भागे जा रहे हैं? हैरानी की बात तो ये है कि कई चैनल्स सिर्फ कुछ एआई जनरेटेड या सिंपल से कार्टून वीडियो डालकर ही हजारों सब्सक्राइबर्स और लाखों में व्यूज खींच रहे हैं। जैसे इनविजिबल ज्ञान और एपिक शिवाजी ने बताया, कुछ चैनल्स ने तो सिर्फ 8-10 वीडियोस से ही लाखों व्यूज और हजारों सब्सक्राइबर्स बना लिए। मतलब कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट, और यही फॉर्मूला सबको ललचा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? इतना आसान क्यों है ये सब? चलिए अब जरा उन 2 सबसे पॉपुलर तरीकों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल करके मिनटों में वीडियोस बन रहे हैं। तो पहला तरीका है एनिमेटेड कार्टून बनाना। इसमें होता क्या है कि क्रिएटर्स स्क्रिप्ट के लिए चैट जीपीटी जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं, फिर autodraft.ai जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर एआई से आवाज डलवा ली, एनिमेशन जुड़वा लिया, और बस मिनटों में वीडियो तैयार। पर इसमें एक दिक्कत है, इनसे बनने वाले एनिमेशंस ज्यादातर एक जैसे ही लगते हैं, उनमें कोई अपनी पहचान नहीं होती। और दूसरा तरीका, वो तो इससे भी ज्यादा तेज है। इसमें YT क्रिएट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल होता है। बस एक कहानी डालो, कुछ प्रॉम्प्ट्स दो, और ऐप खुद ब खुद स्टॉक फुटेज ढूंढकर उसे कहानी के हिसाब से जोड़कर एक वीडियो क्लिप बना देता है। मतलब काम और भी आसान। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये जो आसान क्रिएशन का सुनहरा सपना है, ये कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयों से टकराता है जिनका सामना लगभग हर एआई क्रिएटर को करना पड़ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मनोज डे जैसे अनुभवी यूट्यूब एजुकेटर्स तो सीधी चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है, आपकी पूरी मेहनत पानी में फिर जाएगी। ये अपने आप में इस रणनीति के बड़े खतरों की तरफ इशारा करता है। और वो खतरा जुड़ा है यूट्यूब की एक बहुत बहुत ज़रूरी पॉलिसी से, जिसे कहते हैं रीयूज्ड कंटेंट। इसका सीधा मतलब है ऐसा कंटेंट जिसमें कोई ओरिजिनल कमेंट्री या एजुकेशनल वैल्यू ना हो, और एआई आवाज़ें और स्टॉक फुटेज वो सीधे सीधे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो नतीजा क्या होता है? आपके 4000 घंटे भी पूरे हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे, पर जैसे ही आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका चैनल रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और शॉर्टकट है जो लोग बहुत अपनाते हैं, वो है पहले से मौजूद कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल करना। जैसे डोरेमोन जैसे पॉपुलर कार्टून्स अपलोड कर देना। तो अनस्क्रैम्बलिंग YT नाम के एक चैनल ने इसी पर एक एक्सपेरिमेंट किया। चलिए देखते हैं कि उसके नतीजे क्या निकले। और ये रहे नतीजे, बिल्कुल साफ साफ। पहली कोशिश में जब वीडियो में मामूली सी एडिटिंग की गई तो तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। दूसरी बार थोड़ी ज्यादा एडिटिंग की, लेकिन वीडियो पब्लिक होने से पहले ही स्ट्राइक। और तीसरी कोशिश में जब बहुत ही ज्यादा एडिटिंग करके स्ट्राइक से बच भी गए, तो वीडियो पर व्यूज कितने आए? सिर्फ 10। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी तरह स्ट्राइक भी नहीं आया और चैनल मोनेटाइज भी हो गया। तो क्या लाखों व्यूज का मतलब है लाखों की कमाई? क्या अमीर बन गए? तो ये देखिए, ये है ऑप एनिमेशन नाम के एक चैनल की 1 महीने की असली कमाई। लगभग 3,40,000 व्यूज से मिले सिर्फ $72। इंडियन रुपीज में ये हुआ करीब 6,000 रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन वीडियोस से दर्शकों का कोई पर्सनल कनेक्शन ही नहीं बनता, और इस वजह से एड रेवेन्यू बहुत बहुत कम रहता है। तो ये तो साफ है कि शॉर्टकट काम नहीं कर रहा। तो फिर सही रास्ता क्या है?
अब हम समस्याओं से आगे बढ़कर समाधान पर बात करेंगे, यानी एक पर्सनल ब्रांड और असली स्किल बनाने पर, जो एक लंबे और सफल करियर की नींव रखते हैं। और ऑप एनिमेशन की ये बात पूरी बहस का निचोड़ है। वो कहते हैं एनिमेशन चैनल शुरू मत करो, एनिमेशन सीखना शुरू करो। मतलब सिर्फ व्यूज के पीछे भागने की बजाय एक ऐसी स्किल डेवलप करने पर ध्यान दो जिसकी सच में वैल्यू हो। असली डिमांड एनिमेटर्स की है, एनिमेटेड वीडियोस की नहीं। अगर स्किल होगी तो क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, अपना कोर्स बना सकते हैं, कमाई के कई रास्ते खुल जाते हैं। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात। मनोज डे के हिसाब से आपके अपने चेहरे और आवाज वाले वीडियो पर आए सिर्फ 10,000 व्यूज, एक बिना नाम वाले एआई वीडियो पर आए 10 मिलियन व्यूज से कहीं ज्यादा कीमती हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास बनाते हैं, और जहां विश्वास होता है वहीं से असली बिजनेस शुरू होता है। और जब एक क्रिएटर अपना चेहरा, अपनी आवाज और अपना पर्सनल ब्रांड बनाता है ना, तो कमाई के ये सारे दरवाजे खुल जाते हैं। सिर्फ एड रेवेन्यू ही नहीं, बल्कि स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील्स, एफिलिएट मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट्स बेचना, एड शूट्स करना और इवेंट्स में बुलावे, ये सब मुमकिन हो जाता है। आप सिर्फ व्यूज से नहीं कमाते, बल्कि उस भरोसे से कमाते हैं जो आपने ऑडियंस के साथ बनाया है। यही एक असली बिजनेस की पहचान है। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिर में आ गए हैं। सारी बातें जानने के बाद एक नए क्रिएटर के सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एआई का शॉर्टकट, जिसका लक्ष्य है जल्दी व्यूज पाना, तरीका है ऑटोमेशन, खतरा बहुत ज्यादा है और इनाम के तौर पर भले ही व्यूज मिल जाएं पर इनकम बहुत कम है। और दूसरी तरफ है पर्सनल ब्रांड का रास्ता। इसका लक्ष्य है एक सस्टेनेबल करियर बनाना, तरीका है स्किल और ब्रांड बिल्डिंग, खतरा कम है क्योंकि आप अपनी वैल्यू बना रहे हैं, और इनाम भले ही ग्रोथ धीमी हो लेकिन कमाई के ढेरों रास्ते खुलते हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, व्यूज का शॉर्टकट या करियर की मजबूत नींव? ये फैसला अब हर किसी को खुद करना है।